हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज क्या है? फेयरवेल है। आज फेयरवेल है। हमारे सीनियर्स जो हैं, जो 2023 से 25 वाले सेशन के थे, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो आज फेयरवेल है, तो आज हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो चलिए, जो भी कुछ आगे प्रोग्राम होने वाला है, पूरा आज का जो दिन है पूरा इंटरेस्टिंग कैसे बीतेगा पता ही नहीं चलेगा आपको। सारा प्रोग्राम जितना भी होगा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। मौसम काफ़ी अच्छा है आज का। मौसम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ही है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आर्यभट्ट के सामने का ये व्यू है। देखिए बादल कितना अच्छा लग रहा है, देखो ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए डेकोरेशन स्टार ऑलमोस्ट सारा कुछ हो ही गया है खत्म। यहीं पे होगा, फ्रेशर भी हुआ था तो यहीं पे हुआ था। फेयरवेल पार्टी 2023 से 25 बैच आर्यभट्ट वुमेन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। देखिए तो सब कुछ डेकोरेशन वगैरह हो ही गया है। लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, अपने सीनियर्स के लिए देख रहे हैं ना। डेकोरेशन वाला काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, देख रहे हैं आप लोग। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आगे भैया तो शहर के लिए सब एक Good morning to each and everyone present over here. This is Rashmi from the Chemical Costume, and I show my heartfelt gratitude to share that we are proud and thrilled enough to have such a galaxy of dignitaries, including our honorable respected HOD sir, Professor Venkatesh Singh sir, the dance studied with the renowned and acclaimed professor of our college, Dr. Gaurav sir and Dr. Bhavendra Shah. The vision instilled in us is silent motivation. तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। एज यूजुअल जैसे हम लोग हमेशा स्वागत करते आए हैं, आप सभी लोग स्वागत के ही पात्र हैं। और ये कहना कि फेयरवेल है थोड़ा साउंड अच्छा नहीं करता है। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं यहाँ की ढेर सारी आशाओं और उम्मीदों के साथ कि आप अच्छा करेंगे जीवन में, और जब आप अच्छा करेंगे तो हम लोगों को एक अच्छी अनुभूति होगी, क्योंकि हम लोग तो मास्टर हैं। हम लोग तो देखा जाए तो बस आपका एक बढ़ा हुआ आगे का रूप है। और ये उम्मीद करते हैं कि होता क्या कि हम आप में अपने आप को देखना पसंद करते हैं, ऐसा हमें लगता है। और आप आगे जाएं,
इसीलिए कई बार ये भी बोला जाता है कि ठीक है पीएचडी वाला स्टूडेंट हम 5 साल में एक निकालेंगे ना, और वो कहीं जाएगा तो हमारे नाम को कैरी करेगा। लेकिन जो मास्टर स्टूडेंट है वो 1 साल में हर साल 35, 40, 45 निकलेंगे, और वो अगर अच्छे नाम को कैरी कर रहे हैं तो इस विश्वविद्यालय का और हम लोगों का काफी विस्तार होगा, बहुत लोग जानेंगे। तो ज्यादा अटेंशन जो हम लोग इधर पे करते हैं उससे कहीं ज्यादा अटेंशन हम लोग को आपके ऊपर देना चाहिए। और यही कारण है कि पूरे 2 साल के दौरान आपको थोड़ा कई बार लोग डांटे भी होंगे कस के, आप गुस्सा भी होंगे, चलिए बाहर देख लेते हैं ना। और यही कारण है कि कई बार आपको बड़े प्यार से भी समझाता है आदमी, क्योंकि यही एक पीरियड है, यही लास्ट स्टेज है जहां पर आप कुछ सीख पाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास सीखने और सिखाने का नहीं मौका, फिर तो आप स्वतंत्र हैं और अपने से ही जो लर्न करें। आपको कोई गाइड नहीं करेगा, कोई ये भी नहीं बताएगा कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, वो फिर रिफ्लेक्ट होगा आपके ऊपर। तो आप मस्ती के साथ, अच्छी यादों के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ जाएं, दुनिया में फैले, और हम लोगों का विश्वविद्यालय का विभाग का नाम ऊंचा करें, और जहां जाएं एक अच्छे मनोभाव से जाएं और ज्ञानवर्धन करते रहें। जीवन कम है किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए, ज्ञान अथाह है, और उनमें से कुछ थोड़ा बहुत लोग जान जाते हैं तो भाव खाने लगते हैं, जिसको आप समझ रहे हैं ना, भाव खाना तो नहीं के बराबर है सबके पास ज्ञान। ये आपसे भी बड़ा आका बैठा हुआ है जहां पर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं जानते, और फैक्ट यही है कि जितना विस्तार है ज्ञान का उसके हिसाब से कोई कुछ भी नहीं जानता, भले कहता रहे कि हम बहुत बड़े तोप हैं, होगा। तो बस आप इस मनोभाव से आगे बढ़ें। जब तक आप अतृप्त हैं तभी तक आपको ज्ञान मिलेगा। जिस दिन आपको इस बात की अनुभूति हो गई कि आप ही सब कुछ हैं, बस वही खत्म है कहानी। तो अच्छे से याद रखें, जीवन में आगे बढ़ें और अच्छा सोचें। जब आप अच्छा सोचेंगे दूसरे के बारे में तो आपके बारे में भी लोग अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन उस लेवल तक अच्छा ना सोचें कि दूसरे का नुकसान हो जाए। कई बार आपकी गलतियों को हम देखें और उसको इग्नोर करें और उसको अच्छाई के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करें, तो ये कहीं से भी ना आपके लिए हितकर है, ना हमारे लिए हितकर है, ना किसी संस्था के लिए हितकर है। तो हमारा फर्ज बनता है कि समय समय पर अगर आपसे कुछ गलती हो रही है तो आपको अवगत कराएं कि फर्दर आप वो ना करें। ये हमारा फर्ज बनता है। आपका ये फर्ज बनता है कि उस सलाह को माने और आगे बढ़े, अच्छा करें। अनजाने में सबसे गलती होती, कोई इस धरती पे भगवान नहीं है। भगवान ही एक ऐसा है जो कोई गलत काम नहीं करता। तो धरती पे तो कोई भगवान नहीं, गलती तो सबसे होगी, लेकिन गलती को मान लेना और उसमें सुधार करना, ये सही मनुष्य का काम है, और वही आप लोगों को करना है, वही हम लोगों को। तो इन्हीं अच्छे मनोभाव से आप निकले, आगे जाएं। आपके जूनियर, आपके जो टार्च आप जो उनको थमा जाएंगे उसको आगे कैरी करेंगे, और ये रिले रेस चलती रहेगी यहाँ से। तो इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूं कि आप जहां जाएं मस्त रहें, क्योंकि बनारसी हमेशा बोलता है मस्त रहें, खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir, for your words of wisdom and encouragement. Now, I would like to call Kuren sir and deliver few lines. हम लोग को बोलने की जरूरत है क्या? आज जो है बेसिकली हमारे बोलने का समय नहीं, आज जो है जो जा रहे हैं उनके बोलने का समय है, उनको सुनने का समय है। देखिए मैक्सिमम चीज़ें तो सर ऑलरेडी बता चुके होते हैं, हम लोग के पास बचता नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जनरली होता क्या है कि जब एग्ज़ाम होता है, रिज़ल्ट आते हैं, कोई बच्चा 8 CGPA, 9 CGPA, 10 CGPA, जो भी CGPA लाए, हाँ, बहुत हायर इसमें चला जाता है। और बच्चों में बहुत बार क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हमने 9 CGPA लाया, और एक घमंड की अनुभूति शायद होने लगती है कि हम इनसे बेटर हैं, उनसे बेटर हैं, उनसे बेटर हैं। तो जब यहाँ से आप निकलेंगे, लाइफ में जब आगे बढ़ेंगे,
मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड को देख लें, इस पूरे ब्रह्मांड में 10 raised to the power of पता नहीं 39, 49 जितने भी इतने सारे स्टार्स हैं, उतने स्टार्स में एक पर्टिकुलर स्टार है सन, उसके अंदर में इतने प्लैनेट्स हैं, उसमें एक प्लैनेट है अर्थ। अर्थ में इतनी सारी कंट्रीज हैं, 200-300 कंट्रीज हैं, इतने सारे पॉपुलेशंस हैं अर्थ में। लिविंग सेल्स कितने हैं वो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, करोड़ों हैं, लाखों हैं। उसमें से एक स्पीसीज है मानव, और उस मानव में भी 200-300 करोड़ के लोग हैं, उसमें से एक आप हैं। तो घमंड किस बात का? तो घमंड किस बात का? आप तो नगण्य हैं। जब आप खुद ही नगण्य हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल हैं, तो आपको किसी चीज की घमंड करने की जरूरत नहीं। आप जो भी यहाँ से सीख कर गए हैं, आप कोशिश करें कि उसको आगे प्रोपेगेट करें, अपने ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, लोगों को बताएं और लोगों से इंटरैक्ट करें, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दूरियां तो बना के रखें, क्योंकि ज़्यादा नज़दीकियां ही जो है दोस्ती के टूटने का कारण होता है। सो अपनी लिमिट, जो अपना लिमिट है उसको ना भूलें। अब देखिए बिग बैंग भी हुआ क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज है, तभी वो फटा, है ना। तो फटने की वजह जो है ज़्यादा नज़दीकियां होती हैं। तो दोस्त और दूसरे दोस्त के बीच में एक बाउंड्री जो होनी चाहिए, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के साथ साथ आपकी एक अपनी दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हमको क्रॉस नहीं करना है। एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करें, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। और हम आशा करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ से जो भी संस्कार, जो भी ज्ञान सीख कर गए हैं, उसको प्रोपेगेट जब करेंगे तो CUSB जो है वो एक शाइनिंग स्टार की तरह, वो 2 raised to the power 29-39 बिलियन जितने भी स्टार्स हैं, उसमें से एक स्टार के रूप में ये CUSB भी काउंट हो। इसी आशा के साथ हम सब, अब सभी लोगों को, जो भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो एक्चुअली जा नहीं रहे हैं, वो हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। जब तक आप पढ़ रहे थे तब तो ठीक है, आप फैमिली के अंदर थे। अभी बच्चा जो है वो पढ़ लिख के, फैमिली को छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के, अपने भाई बंधुओं को छोड़ के बाहर एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली से जुड़े रहें और इस फैमिली को आगे बढ़ाएं और उसको एक शाइनिंग स्टार की तरह लाने की कोशिश करें। हमेशा आपकी पहचान इस CUSB से ही होगी, जब भी जहाँ भी आप जाएंगे, यहाँ के टीचर से होगी, यहाँ के कलीग से होगी। सो इसी सब चीज़ों के साथ ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू जो बाहर जा रहे हैं, और जो यहाँ पे हैं, जो इन्होंने इतना अच्छा फंक्शन अरेंज किया और इतना जो प्यार जता रहे हैं सीनियर्स के प्रति, उसको भी बहुत बहुत आभार है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for this marvelous time. Now, I would like to request Dr. Vijayanath Singh sir to say a few lines to our lovable seniors. थैंक यू। बचा तो है नहीं हमको बोलने के लिए, दोनों सर ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुके हैं। थोड़ा कुछ हमें कुछ बोलना था है कि आज आप लोगों का क्लास का अंतिम दिन है। आज के बाद आप लोगों को जबरदस्ती बैठना पड़ेगा, ना बिठाया जाएगा। अब आप आज के बाद आप लोग फ्री हैं, या तो PhD करेंगे या तो आप एकेडमिक किसी फील्ड में जाकर तैयारी करेंगे, जॉब वगैरह रहेगी। जो भी करें अच्छा करें, और एक लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, किसी भी एरिया में रहें, किसी भी फील्ड में रहें, एटलीस्ट हम लोगों को बताते रहेंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट यहाँ पर हैं। और जितने ही आप लोग आगे बढ़ेंगे उतने हम लोगों का भी इंस्टीट्यूट आगे जाएगा, उतना ही हम लोगों का डिपार्टमेंट भी आगे जाएगा। तो जब भी जहाँ पर भी यदि आप लोग PhD के लिए या किसी भी तैयारी करते हैं या सफल होते हैं, तो टाइम टू टाइम बताते रहें, डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहें। किसी भी तरीके से लाइफ में यदि आपको मार्गदर्शन के रूप में या किसी भी फॉर्म में यदि आपको डिपार्टमेंट से हेल्प चाहिए, तो आप लोग फील फ्री आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिससे चाहें, और डिपार्टमेंट से संपर्क बनाए रखें। और आप लोग ही डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जहाँ भी जाएं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह होती हैं, बुराइयों को यहीं पर छोड़ कर जाएं, अच्छाइयों को स्प्रेड करें। और आपको पता भी होगा कि अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड BSc MSc भी स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग
जिन पता नहीं है आप अपने एरिया में इसको एडवर्टाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे बच्चे यहाँ पर आएँ, और जितने अच्छे बच्चे आएंगे उतना ही डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोग जो ज्ञान अर्जित किए हैं उससे आगे ही जाएंगे, और हमेशा सीखने की कोशिश रहे, गुरूर न रहे कि हम सब कुछ जानते हैं। जैसा कि सब लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, बस इसी बात के साथ अपनी गाड़ी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. Now, I would like to call the PhD scholars. I want them to share the experience with our seniors. Okay. So, I would like to call Vinayak sir here and say a few lines about the seniors and the experience he had with them. यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं और सर लोग जो यहाँ पे विराजमान हैं, सभी को पहले तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी जूनियर्स हैं सब लोगों का मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया है। तो आज आप लोग जो जिन लोगों का भी फेयरवेल सेरेमनी है, आज आप लोग यहाँ से मुक्त हो रहे हैं, है ना। पर मुक्त होना तो सही बात नहीं है, क्योंकि इंसान कभी ट्रूली कभी भी फ्रीडम नहीं होता है ना। जो ट्रू फ्रीडम होता है वो एक मिथ है। आप किसी बंधन से छूट के दूसरे बंधन में जुड़ते हैं। तो यहाँ से जब आप छूटेंगे, आप कहीं नई जगह जाएंगे, वहां पे आप फिर से लिप्त हो जाएंगे। तो आगे का जो जीवन है आपका, वो आपका भविष्य निर्धारित करेगा। आप कैसे उसमें अपना एक आचरण रखते हैं, कैसा एक एटीट्यूड रखते हैं। जितने भी आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होंगी, उनको समाधान करने के लिए आपके अंदर क्या क्या वो आपकी प्रस्तुति है, वो आपको दिखाएगा कि आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। तो मैं आप सभी को जो आपकी आने वाली जीवन है उसके लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप अभी यहाँ से अभी आपका जो औपचारिक पढ़ाई का जो जीवन है वो खत्म होता है। आप अभी मास्टर्स कंप्लीट कर लिए, आपका अभी औपचारिक जो पढ़ाई का जो जीवन है, जो बैठ के क्लासरूम में पढ़ने का, वो खत्म। अब यहाँ से आगे चल के आपको अपना बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ जाएगी। अब जिनकी शादियां हो जाएंगी, वो उनको दो परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। तो एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि अपने अंदर कल्टीवेट करें कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो चीज। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। उसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप ही को भुगतना पड़ेगा, और आप ही अपना जो भी जीवन है आप उसके लिए अकाउंटेबल। ये मैं दोनों, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये सबको ये आग्रह करूंगा कि ये अपने जीवन में कल्टीवेट करें। क्योंकि अगर ये आप सोच के चल रहे हैं कि मेरे जीवन में जो भी घटित हो रही है वो किसी दूसरे की जिम्मेदारी है, दूसरे की गलती से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपके साथ जो भी हो रहा है उसमें आपका योगदान सबसे ज्यादा है। और मन में कभी भी अहंकार, जिसको ईगो बोलते हैं, वो ज्यादा नहीं रखना चाहिए। आप दूसरों से बातें करें, दूसरों के साथ मिले बैठें, उनके साथ अपनी मतामत को शेयर करें, तभी आपको पता चलेगा कि जो जीवन है वो जीवन में आप जो समझ रहे हैं कि आपको बहुत कुछ पता है, आप जब दूसरों से मिलेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि जितना आपको पता है वो एनफ नहीं है। तो हमेशा ये माइंड में आप ध्यान में रख के चलिए कि जब भी आपके अंदर अहंकार बढ़े तो, और या फिर आपको ऐसा लगे कि मैं जीवन में कुछ नहीं, मेरे से कुछ नहीं होगा, या फिर आपको ऐसा लगे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो एक बात बस ध्यान में रखें, आप मनुष्य हैं, आप किसी के नीचे नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है। इसी वाणी के साथ मैं आप सभी को अपने आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for these beautiful lines. थैंक यू। गुड इवनिंग सर। सीनियर्स को मेरा प्रणाम, सीनियर्स भाई लोग को, दीदी लोग को मेरा प्रणाम।
सर को मेरा प्रणाम। हेलो को और वैसे तो कुछ स्पीच तैयार नहीं किया हूँ, मैं जो बोलूँगा मन से बोलूँगा। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्लासमेट से सबसे ज़्यादा मैं सबसे सीनियर से इंटरेक्ट किया हूँ और सबके जानता हूँ, और सबसे जाने के बाद मुझे बहुत मिस होगा। और जी सर, और एक मतलब बोलना चाहूँगा तो हर्ष भैया के नाम पे बोल सकता हूँ, हर्ष दीदी के नाम पे जानता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगा बस यहाँ से जाने के बाद भी आप जहाँ भी मिलिएगा छोटा भाई की तरह स्नेह बनाए रखिएगा, बस उतना रिक्वेस्ट करना है। और जाने के बाद भी मिलते यहाँ आते रहिएगा, बस इतना ही कहना है। और ठीक है, धन्यवाद। अब मैं अपनी क्लास में रश्मि रेखा को बुलाना चाहती हूँ ताकि वो अपने एक्सपीरियंस अपने सीनियर्स के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ उसका क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती है। तो रश्मि रेखा, Thank you so much. Thanks for giving me a chance to say something. Let me tell in Hindi. पहले दिन जब आई थी तो ऐसा था कि अभी टाइम का चक्र कैसे चला गया है कि जब आई थी तो फ्रेशर्स था, अभी कितना टाइम के बाद अभी फेयरवेल हो रहा है। और मैं बहुत सारे जितने भी सारे सीनियर से मिली हूँ, बहुत अच्छे हैं सब लोग। और कुछ लोग को जानती हूँ पर्टिकुलरली, जितने भी ओडिया वाले जितने भी भैया हैं बहुत कोऑपरेटिव है। थैंक यू सो मच भैया, हमेशा मोटिवेट करते हैं। गौरव भैया और सतीर्थ भैया और बहुत लोग, ज्योति भैया और स्मृति, मधु दीदी भैया हैं, और दीप्ति दीदी मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा, और हमेशा मोटिवेट करते हैं। जब भी एग्जाम से पहले में दीदी बस बोल देते हैं, मेस में मिल जाते हैं और बोल देते हैं रश्मि कॉपी नहीं छोड़ना, सब लिख लेना, ठीक है, मार्क मिल ही जाएगा। और सारे टीचर्स कैसे हैं और कैसे हैं, जब आए थे तो बहुत डर लग रहा था एग्जाम के टाइम। जब हम जाते हैं कि मैं हमेशा जाके यहाँ पे न्यूक्लियर लैब में जब आती हूँ थोड़ा पढ़ाई करने के लिए, तो सब भैया और दीदी लोग हमेशा मिल ही जाते हैं। और मुझे बहुत डर होता है कि हमारे टीचर्स कहते हैं हमारा यहाँ पढ़ाई कैसे होता है, तो सारे दीदी लोग मुझे हमेशा बता ही देते हैं कि उनको क्या करना है, कैसे रहना है। और थैंक यू सो मच दीदी, और बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली है दीदी, थैंक यू सो मच। और एक है गौरव भैया, सबसे बेस्ट भैया, थैंक यू सो मच, जितना भी मिली हूँ और बहुत कुछ चीज़ें सिखाए हैं और बहुत मोटिवेट किए हैं। और सतीर्थ भैया भी पहले जब आई थी तो तब मुझे कोर्स का बहुत दिक्कत हुआ था कि क्या लूँ, कैसे पढ़ूँ, और यहाँ पे स्पेशल एडिशन के बारे में भी मुझे सारे भैया ने सब बताए हैं। और सभी को बहुत सारा थैंक्स। तो जितना भी मेमोरीज है आप लोग के साथ और हमेशा मुझे याद रहेगा। एंड अभी मैं गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ, और थोड़ा तो अभी खुशी का माहौल है, फिर भी एक मतलब इमोशनल वाला गाना है, तो मैं मेरे सारे स्वीट एंड लविंग सीनियर्स को डेडिकेट करना चाहूँगी। तुमको भी है पता, हमको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी हमसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि, तुम अपना जो भी एक्सपीरियंस शेयर करी हो सीनियर्स के साथ। अब मैं अपने क्लासमेट हमारे IIC के जॉइंट सेक्रेटरी गौरव गोस्वामी को बुलाना चाहूँगी ताकि वो अपने सीनियर्स के बारे में वो जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकें। सभी को नमस्कार, मेरा नाम गौरव गोस्वामी है। मैं आज का दिन बहुत ही भावुक है क्योंकि आप लोग का विदाई समारोह है। और मैं सबसे पहले मैं अपने सीनियर में नाम जाना तो दीप्ति दीदी है, उनका नाम नहीं जाना था क्योंकि क्लास में उन्हीं का सबसे पहले आवाज़ सुना था मैं क्लास में। तो और मैं
मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग पहली बार आए थे तो यहाँ पर ट्यूटोरियल बोर्ड आया था, तो वो लोग बता रहा था कि मैंने आपके सीनियर आपको तंग करेंगे तो हम लोग के पास आइएगा, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि उनके पास हम लोग जाए। मौका नहीं चाहिए था लेकिन कभी नहीं मिला कि हम लोग जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जा रहे हैं लेकिन हमेशा आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर में मतलब हर सेमेस्टर से अभी और मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगा हम लोगों को। आप लोग लिए एक शायर में आना चाहता हूँ। आंखों से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, आंखों से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाला तू हमें याद बहुत आएगा, जाने वाला हमें बहुत याद आएगा। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आप लोग जानते होंगे कि मैं बीएससी से हूँ, लाइक यूजी पीजी। तो हम लोग आपके सुपर जूनियर्स हुए हैं। नहीं, पर आप लोग को ही हम जैसे कि हमारे कोई सीनियर्स हैं ही नहीं, तो आप ही लोग हमारे सीनियर्स थे एंड द गाइडेंस वी गॉट फ्रॉम यू ऑल वाज सुपर नाइस, क्योंकि हमारे ये फर्स्ट टाइम था कॉलेज एक्सपीरियंस। आप लोग जब आए थे तो पहले किसी कॉलेज से आ चुके थे, तो आप लोग जानते थे कैसे क्या करना है, पर बिहेवियर्स एंड ऑल्स आप लोग बहुत ज़्यादा गाइड किए हैं। आप लोगों को देखकर ही हम लोग सीख रहे थे। अब आप लोग चले जाएंगे तो बहुत मिस करेंगे। और बस इतना ही कहना था, और कांटेक्ट में रहिएगा, सब कांटेक्ट में रहिएगा। थैंक यू। Thank you so much. Time goes on down, but the memories last forever. Let's take this day to celebrate all the memories made in this college to our lovable seniors. Now, I'd like to request our elder sisters and brothers to share their beautiful memories in their master's period. भैया, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब एक एक करके आए और सभी थोड़े देर के लिए कम से कम 1 मिनट 2 मिनट के लिए कम से कम बताए कि सीरियल वाइज। तो लेडीज फर्स्ट एक एक करके बुलाते हैं मिल के बड़े हिसाब से, ठीक है। अर्पिता मैम आइए पहले आप। नहीं 2 मिनट बाद बोलना है तो पड़ेगा। मैम आप हेलो एवरीवन, आज हम लोगों का आखिरी दिन है ऑफिशियली जो चल रहा है। तो मेमोरी तो बहुत सारा बना है, बहुत सारों से अच्छे बॉन्ड बन गए हैं और बहुत सारे हैं जिनके साथ भी मतलब मिलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो थैंक यू ऑल टू मतलब कि हमें ऐसा मेमोरी देने के लिए। तो मेमोरी की शेयर करना है तो कुछ मेमोरी में शेयर करता हूँ जो हम लोग साथ में किए थे। जैसे कि जब हम लोग सेकेंड सेमिस्टर में हैं, रोहित सर हमेशा आके बोलते हैं कि आप लोग हमेशा क्लास आ जाते हैं, कभी प्लानिंग कीजिए। हम लोग अपने कॉलेज के टाइम में मास बंक किया करते थे। तो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग शायद 1 महीने में 3-4 बार मास बंक कर लिए। तो मिलके से प्लान बनाए कि आज पढ़ने का मूड नहीं है, चलो चलते हैं। तो फिर 2-3 बार ऐसे किए तो रोहित सर भी गुस्सा हो गए, तो उसके बाद नहीं किए। बाकी और भी सारा बहुत सारा मेमोरी है जो यहाँ एक फॉर्मल ओकेजन में बताया नहीं जा सकता है। और बाकी सब जुड़े रहेंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। फ्यूचर में कहीं कोई सेटल हो जाए तो हमें भी खुशी मिलेगी कि सब अच्छी जगह सेटल हो जाए। और कितना नंबर तक गया है? ठीक है, रोल नंबर नहीं है, सीरियल नंबर 10 से कोई आए। सीरियल नंबर 10 एक्सपीरियंस तो सब है।
क्या बोलेंगे एक्सपीरियंस के बारे में? जो है वही बोलो। सबको बेस्ट ऑफ लक। और क्या? अरे निकेत के बारे में बोलो भाई। अरे वो प्रैंक हो रहा है। 17 नंबर है 17 नहीं आइए हंसले जी आइए सबको बोलना है सबको नहीं बोलते तो हम छोड़ेंगे नहीं तो जितना जल्दी आप खत्म करके जितना जल्दी जाएगा हम जान रहे हैं थैंक यू सबसे पहले सभी जूनियर्स को हम लोग को इतना अच्छा पार्टी देने के लिए और यहाँ पे हम लोग अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत एंजॉय किए और टीचर्स भी हम लोग का बहुत मतलब अच्छे से बहुत फ्रेंडली बात करते थे और हेल्प किए थैंक यू दीदी क्लास नंबर 13 14 बुला लो। मैं सबको भोजन इतना सुंदर प्रोग्राम करने के लिए सबको धन्यवाद और मैं 5 सेमेस्टर से आज 4 सेमेस्टर तक आ गया हूँ तो मैंने बहुत सारे दोस्त को देखा है जैसे जो मैं पहली बार जब आया था जब पहली बार मैं पास आया था तो मैं अमिका से सब मिला था एडमिशन के बाद उसके बाद सेकेंड सेम सेकेंड सेम में भी बहुत सारे दोस्तों से मिला फिर थर्ड सेम में जब गए तो बहुत जिन लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं हो पाता था तो सेकंड सेमेस्टर के जाने बाद उन लोगों से और अच्छे से इंटरेक्ट हो पाया तो थर्ड सेमेस्टर के बाद हम और बहुत सारे दोस्त बने तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा है मेरा जो दोस्त साइकिल जो था बहुत अच्छी हेलो सबसे पहले तो आप लोग को थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा बंदोबस्त टेबल देने के लिए और पहले सबसे अच्छा स्नैक्स भी दिए हैं तो बाद में खाना तो देखा जाएगा और चक्के आ जाओ भाई। बाकी तो काफी कुछ जूनियर्स हम मिले हैं कुछ नहीं बहुत लोगों से ही मिले हैं ज्यादातर बंगाल की जो जूनियर्स थे उससे ज्यादा मिले हैं और भी बहुत जूनियर्स थे कुछ से मिल नहीं पाई और हाँ ये थोड़ा इधर से जाने के बाद अभी तो थोड़ा फील नहीं हो रहा है कि ये फेयरवेल हो रहा है कि हम लोग को बाद में अभी इतना टेंशन चल रहा है कि फेयरवेल का मजा नहीं आ रहा है अभी 2 तारीख के बाद शायद फील आएगा कि हम लोग का फेयरवेल हो गया है और आ नहीं पाएंगे और टीचर्स के बाद क्या ही बोलूं सब टीचर्स से तो अच्छे से मिले हैं और बाकी भी जिससे ज्यादा मिला था उससे ज्यादा मिले नहीं है मेरा गाइड था मिला था भाई और पूरा साल भर से यही बोल के गए हैं और हाँ जूनियर्स का कुछ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन रहा था मतलब बांधते ही खत्म हो गया जल्दी और हम लोग का क्लासमेट से बहुत लोग से अच्छे से बहुत लोग से दोस्ती अच्छा हुआ हम लोग अच्छा कुछ वहाँ कुछ खाना बनाने का पार्टी भी कुछ किए हैं साथ में बहुत कुछ मेमोरी है जो इधर सदीप जैसा बता नहीं पाएंगे अभी कि हम लोग खास करके मैं तो कुछ अनऑफिशियल ज्यादातर जुड़ा रहता था और थैंक यू सब कुछ और अभी एक डिमांड के हिसाब से रैंडमली लेंगे 22 नंबर ही बोलेंगे और वो 2 नंबर बोलाना चाहते हैं सब डिमांड पे है 2 नंबर अभिषेक भैया को बुलाना चाहेंगे अभिषेक सेव कब करवाएगा
3.0। थैंक यू सभी जूनियर को ये फेयरवेल ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी अच्छा रहा है। उसमें से एक जो एक्सपीरियंस जैसे फॉर्मली मैं शेयर करता हूँ, ये जब भी हमारे यूनिवर्सिटी में डिग्री सेरेमनी क्या होता है भाई, कन्वोकेशन ऑर्गेनाइज जब भी यहाँ पे होता है तो हमारे डिपार्टमेंट को है होर्डिंग और जो भी है वो सेटलमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है। तो यहाँ पे उन रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे ज्यादा जो लीडिंग रोल रहता है, प्रोफेसर तो रहता ही है, लखविंदर सर जो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के बे, हाँ बढ़ चढ़ के चढ़ बढ़ के। तो हुआ ये कि उन्होंने बोला कि सबको जो है आना है और ये बॉडी को फिट करना है सारे जो स्ट्रीट हॉल पे लगा हुआ है। तो मैं और अमिकेत और भार्गव और हिमांशु जो हमेशा हमें साथ में रहते थे और अभी भी रहते हैं, आगे का नहीं पता इन लोगों का क्योंकि बहुत इन लोग ABCD वाले लोग हैं। तो हुआ ये कि दिन में लगाना जो होर्डिंग रहता है काफी डिफिकल्ट रहता है, तो हम लोग दिन में नजर ही नहीं आते। हम लोग जैसे ही 6 बजता था तो चारों लोग हाफ पैंट पहन के निकल जाते। तो सर जब मिले तो बोलते हैं ये जो चारों हैं ये केवल रात में ही नजर आते हैं, दिन में नजर ही नहीं आते। तो हुआ ये कि होर्डिंग लगाते लगाते उस दिन होता ये था कि हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता था कि हॉस्टल जो है 8 बजे ही गेट बंद हो जाता था। तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला कि चलो ठीक है भाई, इसी बहाने हम लोग थोड़ा बाहर टहल लेते हैं रात में। तो ऐसे ही टाइम बिताते बिताते 12-1 बज गया, लगभग 1:30 बज गया। तो लखविंदर सर भी थे वहाँ पे फ्रंट गेट यूनिवर्सिटी के, तो बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग देख लेना, तुम लोग भी निकल जाना। तो बोले ठीक है सर आप बढ़िए, मैं आ रहा हूँ। तो सर जो थे निकल गए 1 बजे, हम लोग पहुंचे हॉस्टल 2:30 बजे। और जो गार्ड पूछ रहे थे कहाँ थे भाई, तो बोले लखविंदर सर से पूछ लो तुम। तो जाने दिए। फिर दूसरा दिन जब सर मिले हम लोग से तो बोले तो तुम लोग आए कब, कितने बजे? बोले सर वही 2:30 से 3 बजे तक। तो बोले तुम लोग को छोड़े हम 1:30 बजे और आए 2:30 से 3 बजे, तो कर क्या रहे थे तुम लोग? बोले सर ऐसे टहल रहे थे। तो सर बोलते सब समझ रहे हैं तुम लोग को कर क्या रहे थे, आते आते गर्ल्स हॉस्टल पास तुम लोग स्लो हो गए हो, वहीं पे 2 से 2.5 घंटे लगाए होगे। तो किसी को बुलाए कि नहीं? बोले सर जुगाड़ ही नहीं है, बुलाए किसको? तो ये था। और उसी दिन क्या हुआ, नहीं उसको छोड़ देते हैं। हेलो, सब चीज़ के लिए शुक्रिया। पता नहीं आप लोगों को होता है कि नहीं, लंच के बाद जब क्लास में आते हैं तब बहुत ज़्यादा नींद आता है। तो 2 बजे से 5 बजे का जो क्लास होता है, 3 क्लास, पता नहीं क्या हो जाता है फिर कि हमेशा नशे में जैसा लगता है। तुम लोगों को होता है कि नहीं पता, बहुत ज़्यादा नींद लगता है। बाकी सबके साथ अच्छा बॉन्डिंग रहा है। शुक्रिया सर। चला कि कैसे टाइम दिया और फिर सीनियर को हम लोग फेयरवेल दिए, तो उस समय लगता था भाई हमें फेयरवेल मिले, और कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं आगे डिजर्टेशन करना होगा, प्रेशर बहुत होगा। तो ऐसा लगा कि हम लोग तो कुछ ज़्यादा सीख नहीं पा रहे हैं, और जितना भी क्लास बढ़ा रहे हैं सर उतना भी नहीं आ पा रहा है। स्पेसिफिकली मैं सोचता हूँ कि जितना इंटरेक्शन कर सकते हैं हम, उतना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, हो सकता था। और हम उतना कर नहीं पाए शायद, इसलिए सर बोलने को हो सकता था, तुमने किया नहीं। तो मैं यही कहूँगा जूनियर्स को, इंटरेक्शन आप प्रोफेसर से करें, सीनियर से करें, या अपने सुपर सीनियर से करें, स्कॉलर से करें, वो आपको एक स्टिमुलस देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी इंटरेक्शन का बात कर रहा है, जैसे दिनेश बताया, सबसे अच्छा इंटरेक्शन, सबसे बढ़िया इंटरेक्शन जो मेरा हुआ है वो क्रिकेट फील्ड में हुआ है। अभिषेक भैया के साथ जो पार्टनरशिप हुआ था, माइंड ब्लोइंग पार्टनरशिप भैया, और उसको याद पता नहीं उसको सीनियर मिलेगा कि नहीं मुझे, कि सीनियर जैसे गाइड कर सके उन लोगों को क्रिकेट मैदान में खासकर। बाकी तो गाइड करने वाले प्रोफेसर है ही है, और मैं ये शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि सीनियर्स बहुत सारे हैं, उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिन भैया को बुलाना चाहेंगे, एंड नेक्स्ट दीदी जी होगी। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा।
2 साल मतलब ऐसे ही बीत गया, पता भी नहीं चला। बस एक स्मॉल इंसिडेंस जो हुआ था, जो मेरा पहला इंटरेक्शन था वो मेरा सुमन के साथ मैं आया भी नहीं था कॉलेज, मतलब यूनिवर्सिटी, और देन टेलीग्राम में मेरे को एक ग्रुप मिला सीरियस भी करते हैं, तो उसमें मैं सुमन था, तो मैं सुमन को टेक्स्ट किया कि कब जाना है करके ये सब। मैं अज्यूम करके चल रहा था ये लड़की है, मैं इतने पोलाइटली उससे बात कर रहा हूँ, आप कब आएंगी ये सब। अब मेरे हिसाब से पूरे टाइम उसको पता था कि वो मैं लड़की समझ के बात कर रहा हूँ। बाद में ये आया नहीं पहले दिन, मेरे को क्यों, मैं इसी जानता था, मैं इसी को देख रहा था, ढूंढ रहा था। नेक्स्ट डे ये आता है, क्लास में बैठता है साइड में, और मैं पूछता हाँ भाई नाम क्या है, वो बोलता है सुमन। मैं बोला भाई मैं जस्ट मेरा सुमन, मैं तो लड़की सोचा था। उस दिन के बाद मतलब ऐसे बहुत सारे स्मॉल इंसिडेंट्स हुए हैं, और दिस यूनिवर्सिटी वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी इन द पास्ट 2 years। और जो कंपेनियनशिप, लोगों के साथ मिलना और बातें करना बहुत अच्छा था। इवन विद द जूनियर्स जो वॉलीबॉल मैचेस हुए, इवन दो हम लोग फाइनल तक नहीं जा पाए, बट जो हमने खेला, जो एंजॉय किया, दैट वाज टू गुड। तो आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी हु इज गोइंग ऑन फ्रॉम हियर। नेक्स्ट दीप्ति दीदी आएंगे। नहीं आप आइए। प्लीज दीदी प्लीज कम। Center of the attraction of the event. थैंक यू। इतना अच्छा फेयरवेल देने के लिए एक बात बताते हैं, पीएचडी स्कॉलर हमारे जितने सब अच्छे हैं, प्रोफेसर वगैरह सब अच्छे हैं, लेकिन अगर लक्की सर को गुस्सा आया तो किसी का नहीं सुनेंगे, पहले बात बता दे। और कभी भी कोई भी दिक्कत हो, हमारे पीएचडी स्कॉलर रितेश सर, जितने भी पीएचडी स्कॉलर, सिद्धार्थ भैया, कोमल मैम, जितने भी है वो सर सब बहुत हेल्प करते हैं हर एक चीज में। कहीं भी अटकोगे वो तुमको बता देंगे, तो उनसे तुम लोग कांटेक्ट बनाए रखना अगर न्यूक्लियर ले रहे हो तो। और कंटेंट्स का पता नहीं, हमसे कांटेक्ट मत बनाए रखना, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। थैंक यू। अरे और क्या बोले, बस हो गया। वो हाँ, हमारा सबसे अच्छा मतलब क्लास का है वो अमिकेत, जिसको कितना भी बोल लो कि भाई तू वो बात बताने वाला नहीं, लेकिन क्या ही बताए। ओ हाँ, और इसने जो सोर्स के साथ किया है बना दिया गया, और साथ ही मानसू को भी। ठीक है, थैंक यू। अभी गौरव भैया, प्लीज भैया कम and say something in Odia also. अगर अच्छा एक्टिंग किया तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद पहले अच्छा खासा अरेंजमेंट करने के लिए। दिखाई दे रहा है तो चश्मा क्यों पहन रहे हो? चश्मा लेडर्स के लिए है, ठीक है, लोगों के लिए नहीं है। देखो मेरा बात आ गया तो ये बंदा आगे बैठ गया, क्योंकि सबको पता है कि इसके बारे में बोलूंगा। पढ़ाई सब करते हैं, मौज मस्ती करना है तो हमारे पास आ जाओ, हरिशंकर बिल्डिंग पंचालपुर। अगर मौज मस्ती करना है तो उधर आ जाओ। इतना मस्ती करते हैं, कभी सोचे नहीं होंगे कि हम लोग एमएससी कर रहे हैं और फिर फिजिक्स में। लखिंदर सर क्या, हमारा रिजल्ट देख के तो सबको पता है कि ये लोग पढ़ाई करते हैं या मस्ती करते हैं, और ऊपर से सबको हर एक बार बोल दिए कि पढ़ाई के बारे में कोई नहीं बोला। हम बोलते हैं एक चीज कि शुरू से पढ़ाई करो, धीरे धीरे करके हो जाए चाहे, लेकिन शुरू से पढ़ाई करो, तुमको बाद में दिक्कत ना होगा। जैसे हम लोग अभी बहुत परेशान हो रहे हैं, सबको बोल रहा हूँ, अब बहुत परेशान हो रहे हैं, शुरू से नहीं पढ़ाई की, शुरू से थोड़ा थोड़ा चाहे हो, सब पढ़ाई करो अच्छे से, थोड़ा थोड़ा करके हो, बाद में दिक्कत नहीं होगा। और करो मस्ती। मस्ती करना है, मस्ती नहीं छोड़ना है, मस्ती नहीं छोड़ना है, मस्ती करना है। पढ़ाई तो सब करते हैं, क्या इतना पढ़ के क्या कर लोगे? मैं तो रो क्यों रहा? रोना नहीं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की वो अलग बात है,
पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ मस्ती करो। जूनियर सारे अच्छे हैं, स्पेशली सालम और दिनेश, रश्मि और ज्यादा लोगों के साथ स्मृति, ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। और क्या बोलूं, सारे जूनियर साथ जितने लोगों के साथ भी इंटरेक्शन हुआ बहुत अच्छे हैं। और क्या क्लासमेट के बारे में तो बोलने का जरूरत नहीं, सबको पता है कि हम लोग कैसे मिलते जुलते रहते हैं। और स्पेशल बात है कि हमारा ओडिया ग्रुप, सबको पता है कि हमारा ओडिया ग्रुप सबसे मतलब यूनिट जो है, हमारा जो ओडिया ग्रुप 7-8 लोग जो है हमेशा यूनिट हमारे बीच पूरा रहा। जितना हम ओडिया ग्रुप वाले करते हैं, सब लोग क्लास में ओडिया में बात करेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलते क्या वो करते रहते हैं ओडिया में। फर्स्ट सेम सेकंड सेम में, थर्ड सेम में वो अलग हो गए, वो अलग बात है। फर्स्ट सेम सेकंड सेम में हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बीच में हंसते हैं, बहुत मजाक करते हैं एक दूसरे। सब लोग सोचते हैं कि सब क्या बात कर रहे हैं, क्या बतिया रहे हैं सर, ऐसे ऐसे करके। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। भैया कम से कम आपको 2 मिनट, 2 मिनट स्कूल लाइफ के बाद मेरा ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट लाइफ यहाँ रहा है हॉस्टल। हाँ तो मतलब यहाँ पे मतलब इस मतलब लाइफ के इस फेज में हम दूसरा बचपन अपना जिए हैं। और यही बस, अरे मेरे बारे में तारीफ करना हॉस्टल वाला हाँ यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त बने, हरिओम, अभिषेक, हिमांशु, भार्गव। अबे स्पेशल बोलना है, स्पेशल जनरलाइज नहीं करना। अभी तलाश जारी है। अबे साला, अरे भाई भार्गव नहीं गया ना? नहीं भार्गव थैंक यू फॉर गीत नहीं गाता वो। अरे आज वो गाना है, आज वो गाना है। एक्चुअली मैं आसाम से हूँ, यहाँ काफी दूर है, लगभग 1000 किलोमीटर है। और आसाम का जो एनवायरनमेंट है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है एकदम मैच नहीं होता है। आसाम बहुत डैम्प होता है और यहाँ गर्मी में भी सूखा होता है, ठंडी में भी सूखा होता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। पर मैंने ये सीखा है कि यहाँ पे मतलब एडजस्ट कैसे होना है। यहाँ पे बाहर खाना खा के बहुत बार फूड पॉइजनिंग भी हुआ है, तो अपने हाथ से खाना कैसे मतलब बनाना है वो भी सीख गया। और आधा घंटा के अंदर कैसे खाना बनाना है। मैगी नहीं बनाना, खाना नहीं मैगी नहीं, खाना ही बनाना है, तो कैसे बनाना है वो भी सीख गया। तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, काफी दोस्त बने और होप करता हूँ कि सबके साथ फ्यूचर में भी कांटेक्ट में रहेंगे। थैंक यू। फेयरवेल के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मेरा एडमिशन कालीपदा और सुमन ने करवाया है जी, वही सभी मेरे दोस्त हैं। और लास्ट आते आते वही मेरे दोस्त नहीं रहे, लड़की की वजह से कालीपदा ने दोस्ती तोड़ दी। बस लड़की की वजह से, इसलिए उसी से दोस्ती करो जिसकी गर्लफ्रेंड ना हो। खुद भी सिंगल हो, दोस्तों को भी सिंगल रखो। कालीपदा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ अभी रह के ऐसा एहसास हो रहा है कि कबाब में हड्डी बन गया है। जैसे कि अंजलि नहीं आए कुछ लोग, लेकिन शादी होने के बाद नहीं पूछ रही है तुमको। अरे और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, किसी को पता नहीं है उस चीज के बारे में। बहुत कुछ है यहाँ पे, किसी को दिखता नहीं है। और रही बात पढ़ाई की, तो सारे स्कॉलर्स बहुत हेल्प करते हैं। अभी तो रितेश सर अभी भी हेल्प कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हाँ सर। लेकिन जो भी चूज करो अपना, सब सोच समझ के अपने इंटरेस्ट से ही चूज करना। न्यूक्लियर में जाना है कि कंडेंस में जाना है, हेल्प मतलब सारे हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हेल्प नहीं करता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरा। रणजीत के पीछे लड़के सब हो गए। दीदी करिश्मा दीदी प्लीज कम। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यूएसबी में।
अच्छे हैं और स्कॉलर सारे अच्छे हैं। कुछ जूनियर से इंटरेक्शन हुआ है, जैसे कि असीम, दिनेश, रश्मि रेखा, विश्वरूपा और पार्थिव। दिनेश, ये लोगों से मेरा अच्छा इंटरेक्शन रहा है। बाकी मेरे क्लासमेट्स बहुत अच्छे हैं। दीप्ति के वजह से और अभिषेक के वजह से हमारा क्लास हमेशा अच्छा रहा है। दोनों एंटरटेनमेंट के सोर्स थे हमारे और आगे भी रहेंगे। नहीं, कॉम्प्लीमेंट की तरह लो, मतलब ऐसा नहीं बोला। और सबसे अच्छा दोस्त रणजीत और आगे भी रहेगा फॉर श्योर। और प्रतीक्षा, मधुस्मिता, एकेडमिक्स में हेल्प की बहुत ज़्यादा सतीर्था ने, तन्मय ने, रतिन ने, जस्टिन ने और रणजीत ने। और इतने अच्छे फेयरवेल के लिए थैंक यू सो मच जूनियर्स, थैंक यू। सुना दीदी, तो अर्पिता दीदी प्लीज। हरिओम को भगवत गीता में जो दे रखा ऐसा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, केस बन जाएगा तुम लोगों को। भार्गव भैया, भैया बैटमैन काला चप्पल। करिश्मा दीदी, करिश्मा दीदी, आर्यन, जस्टिन भैया, जस्टिन जस्ट आउट हो गया। सुमन हिमांशु भैया, हर्षिता दीदी, गौरव भैया, दीप्ति दीदी, दीप्ति भैया, पूनम देवी। अब हम अपने क्लासमेट से बुलाना चाहते हैं। अर्पिता दीदी, तन्मय भैया, प्रतीक्षा दीदी, सुमोने दीदी, मधुस्मिता दीदी,
भैया, बीट्रिस दीदी, सुमन भैया, सुमन दीदी, जैस्मिन दीदी जाओ। जय श्री जय श्री। अनुभव भैया, एब्सेंट है, एब्सेंट। रणजीत भैया, अभिजीत भैया, अभिषेक भैया, अंजलि दीदी, रतिन भैया, बोलो युवा केसरी। भारती दीदी, आप प्रोग्राम एंड हो गया है, अब लंच है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए लंच की व्यवस्था किया गया है, यहाँ से सर्व किया जाता है। और देखिए सारा यहाँ पे व्यवस्था किया गया है और सभी जूनियर्स लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट के और बीएससी वाले भी हैं। यहाँ से प्लेट में सारा कुछ डाल के और हेलो गाइस चलते हैं और क्लासरूम चलते हैं। वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं और वहीं पे खाना का व्यवस्था किया गया है। तो चलिए हम लोग क्लासरूम चलते हैं।